फ्रेंड्स, यूनिवर्स डेफिनेटली बहुत बड़ा है और मिलियंस रहने लायक प्लैनेट्स के साथ लाइफ के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज से भी भरा हुआ है। अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन होती जिसके पास स्पीड ऑफ लाइट के 0.1% स्पीड से भी ट्रैवल करने की टेक्निक होती तो वो लोग 100 मिलियन ईयर्स में हमारी गैलेक्सी पर कब्जा कर सकते थे। शायद 100 मिलियन ईयर्स आपको एक बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर आप ये जान ले कि हमारे यूनिवर्स की लाइफ 13,800 मिलियन ईयर्स है तो उसके सामने 100 मिलियन एक छोटा सा नंबर है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी जो स्पीड ऑफ लाइट के 0.1% स्पीड से ट्रैवल कर सके, या फिर वो लोग इतने एडवांस तो होने ही चाहिए थे कि कम से कम एक गैलेक्सी पर तो कब्जा कर सके। लेकिन फिर भी हमें यूनिवर्स खाली दिखता है। हमें ना ही किसी के एग्जिस्टेंस के हिंट्स मिलते हैं और ना ही तो कोई सबूत। यूनिवर्स में हम लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और इसी फीलिंग को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपको फर्मी पैराडॉक्स पर एक अलग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी ये फीलिंग्स और ह्यूमन का ये क्यूरियस नेचर हमें ये जानने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। हम ऐसे सजीवों के बारे में जानना चाहते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे हो, लेकिन शायद ये हमारी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती हो सकती है, क्योंकि शायद यूनिवर्स खाली नहीं है। हो सकता है कि इसमें ऐसी सभ्यताएं रहती हो जो एडवांस तो हो लेकिन एक दूसरे से छिप रही हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि पास्ट में कोई ऐसी सिविलाइजेशंस हो जो इतनी एडवांस हो कि एक दूसरे से लड़ चुकी हो और एक दूसरे को खत्म कर चुकी हो, और समय के साथ उनके एविडेंस भी मिट चुके हो। अपनी लाइफ और लाइफ के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज के लिए लड़ना एक ज़रूरी चीज़ है, और इसी पर से हमारा नया टॉपिक आता है, द रेस ऑफ लाइफ। द रेस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के लिए संघर्ष करना। चलिए इस बात को मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। सोचिए कि जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और वो पेड़ के पीछे छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है, लेकिन वहां पर उसकी आंख लग जाती है और वो शिकारी सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो ध्यान से अपने आसपास की आवाजों को सुनता है, क्योंकि शायद वो वहां पर अकेला शिकारी नहीं है, उसका भी तो शिकार हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब वो सेफ महसूस करता है तो वो शिकारी वहां से निकल जाता है। जंगल बहुत ही अंधेरा और घना था। वो वहां पर अकेला महसूस करने लगा। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी को आवाज देने का सोचता है, लेकिन आखिरी समय पर वो खुद को रोक देता है और सोचता है कि क्या होगा अगर वो लोग मेरे जैसे ना हुए तो? क्या होगा अगर वो लोग इंसानों का शिकार करते होंगे तो? शायद उस हंटर का सोचना सही था, क्योंकि हर जिंदा चीज जिंदा रहना चाहती है और अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखना चाहती है और अपने फैमिलीज को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन उन सभी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है दूसरे जिंदा जीव, क्योंकि वो लोग भी तो जिंदा रहना चाहते हैं और अपने फैमिलीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही से शुरू होता है द रेस ऑफ लाइफ, यानी कि जिसके पास ज्यादा स्किल्स होगी वही जिंदा रह पाएगा और कमजोर मर जाएगा। और हमारे पूर्वज भी तो ऐसे ही थे। वो लोग इनोवेटिव थे, कॉम्पिटिटिव थे और विस्तारवादी भी थे, लेकिन वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर कुछ ज्यादा ही लालची थे। इसीलिए तो वो लोग हमारे प्लेनेट की द रेस ऑफ लाइफ को जीत गए और आगे बढ़ गए। और यही बात यूनिवर्स पे भी अप्लाई होती है। जो सिविलाइजेशन ज्यादा पावरफुल होगी वही तो सरवाइव कर पाएगी, और कमजोर या तो गुलाम बनकर रह जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमसे ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशंस हमारे लिए खतरा है, लेकिन शायद हम लोग उनके लिए भी खतरा हो सकते हैं। अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये साफ जाहिर है कि हम भी बड़े डेंजरस हैं, और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। और हमारे यही नेचर ने ही हमें प्लेनेट के हर एक कोने पर कब्जा करने के लिए मजबूर किया है, और जल्द ही हम लोग अपने डोमेन के एक्सपेंशन के लिए और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को पाने के लिए दूसरे प्लेनेट्स पर भी कब्जा कर लेंगे। तो इस नजरिए से देखा जाए तो खतरनाक तो हम हुए, एलियंस नहीं। और लाइफ की यही रेस दूसरे प्लैनेट्स पर भी तो चल रही होगी। हम लोग मान सकते हैं कि कोई एलियन स्पीशी जो अपने प्लैनेट्स के सभी रिसोर्सेज को यूज कर चुके हैं, वो लोग भी तो रिसोर्सेज की खोज में बाहर आ सकते हैं, और इनका इंटेंशन सेम हमारे जैसा ही होगा। और अगर उनका इंटेंशन हमारे जैसा होगा तो वो लोग भी तो डेंजरस हो सकते हैं। ह्यूमंस और एलियंस के बीच एक ही चीज को लेकर लड़ाई हो सकती है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि दो सिविलाइजेशंस के बीच युद्ध केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही होगा। कार्डिशिव स्केल एक ऐसा स्केल है
जो यूनिवर्स में रहने वाली स्पीसीज की पॉसिबिलिटीज को बताता है। ये स्केल स्पीसीज के एनर्जी प्रोडक्शन के बेस पर उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। इसके मुताबिक हमसे सिर्फ एक पॉइंट ऊपर आने वाली स्पीसी हमें सिर्फ एक ही वार में खत्म करने के लिए काफी है। उनका सिर्फ एक वार हमारे पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है और हमें काउंटर स्ट्राइक करने का मौका तक नहीं मिल सकता। और यही बात सिविलाइजेशंस को एक दूसरे के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनाती है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस हंटर की तरह शांत रहकर सारी बातों को सुनना चाहिए कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है, या फिर हमें उन शिकारी जैसे लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए और अपने से खतरा मोल लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। If you enjoyed this video, then please hit the like and subscribe button. Thanks for watching this video till the end.